हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। ज्योग्राफी के प्रीमिक्स की बात करते हैं। हमेशा मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप कॉन्सेप्ट पर सीखने पर बहुत ज्यादा फोकस रखें। ना क्वेश्चन नंबर 1, यूपी का एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। सवाल में वेजिटेशन टाइप और उससे एसोसिएटेड रीजन्स की बात हो रही है, तो बेस्ड ऑन दिस आप क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश जरूर करें। ना दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल जहां पर आप देखेंगे कि अगर आपको नॉट ऑल फोर बट कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस भी आते थे तो भी इसके करेक्ट आंसर पे अराइव करने की पॉसिबिलिटी थी। यहां पे करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन ए। मैंने आपको एक क्लास का ही हमारा स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। जब भी हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ाते हैं वहां पर रेफरेंस बुक में ये शब्द यूज हुआ है नेचुरल वेजिटेशन। तो उसकी नेचुरल वेजिटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाया जाता है कि इन मेनी एरियाज जो मेडिटेरेनियन लैंड से जुड़े हैं, ड्यू टू मैन्स इंटरफेरेंस इन फॉरेस्ट डिप्लीशन या ओवरग्रेजिंग, जो यहाँ की ओरिजिनल वुडलैंड्स हैं दे डीजेनरेट इनटू स्क्रब वेजिटेशन। और अब जो हम बात कर रहे हैं ये इतने डिफरेंट होते हैं फ्रॉम यहाँ के ओरिजिनल वुडलैंड, यहाँ की जो ओरिजिनल वेजिटेशन है उससे, कि इनको स्पेशल नेम दिया गया है टू डिस्टिंग्विश देयर लोकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन लैंड्स। अब ये स्पेसिफिक नाम है जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, आपको करेक्ट पॉइंट्स का रिवीजन में बहुत मदद होगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, सादर्न फ्रांस, इटली, आप देख सकते हैं डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाम की बात हो रही है, राइट? तो ये आपने याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप जाएंगे तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप इन दो टर्म्स पे फोकस करें जिनको मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पे ये दो टर्म्स बताई गई हैं एंड बेस्ड ऑन दिस आंसर भी मार्क किया जा सकता है ना। लेकिन प्राइमरीली मैं कहूंगी कि ये जो स्लाइड है दिस विल रियली हेल्प यू इन रिवाइजिंग, तो इस पे आप फोकस ज्यादा रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है, अगेन यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है। आपने यूपीएससी में भी देखेंगे आजकल जो असर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 वाले सवाल हैं वो बढ़ गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना एक जो चीज हम रेकमेंड करते हैं कि आप कोशिश कीजिए कि फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढिए, है ना। अगर ऐसा होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अराइविंग एट द आंसर जो है थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। तो आप इसे कुछ क्वेश्चंस में ट्राई जरूर करें। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन कहता है जेट स्ट्रीम्स डिस्कवर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 आर हाई ऑल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। रीजन है जेट स्ट्रीम्स फ्लो विद द स्पीड ऑफ 300 to 500 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे जब हम जेट स्ट्रीम्स का रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो जब हम परमानेंट जेट स्ट्रीम्स की भी बात करते हैं ना, तो वो वेस्ट टू ईस्ट आ रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्टर्ली नहीं। इसीलिए असर्शन ही हमारा फॉल्स हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ऐसे ऑप्शंस आते हैं ना तो भी एक सही ऑप्शन एज पर द क्वेश्चन एंड आंसर की पे पहुंचा जा सकता है। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, देखो परमानेंट जेट स्ट्रीम की जब हम बात करें, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, पोलर जेट स्ट्रीम, है ना, तो वहां पे हम वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज जो आपने करनी है, आपने कुछ स्पेसिफिक जेट स्ट्रीम्स का नाम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, सोमालियन जेट स्ट्रीम, है ना, तो उनको लोकल जेट स्ट्रीम कहते हैं, है ना। तो एक ना वीडियो बनाया है मैंने इंडियन मॉनसून पे, इसको जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी होगी आपको इस पूरे टॉपिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये भी यूपी के एग्जाम में पूछा गया है और रिसेंटली जो पंजाब का प्रीलिम्स हुआ था वहां पे भी इस टॉपिक के रेफरेंस में एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स इज वेल डेवलप्ड। तो जब भी सिट्रस फ्रूट्स की बात हो रही है ना, याद रखिएगा मेडिटेरेनियन लैंड्स की बात होती है ना। अगर मैं आपको क्लास नोट्स भी दिखाऊं ना तो वहां पे देखिए कि जो मेडिटेरेनियन लैंड्स है ना, वहां पे आप देखेंगे सिट्रस फ्रूट्स का रेफरेंस रहता है। पर अगर मैं आपको क्लास 12वीं की एनसीईआरटी दिखाऊं ना, वहां पे एक चैप्टर है प्राइमरी एक्टिविटीज, वहां पे भी आप देखेंगे कि मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर में बताया होगा इट इज एन इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, राइट। और ये हाईली स्पेशलाइज्ड है कमर्शियल एग्रीकल्चर में।
इसका ना स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये जो बीच वाला पार्ट है ना कि ये एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ जो है प्रैक्टिस किया जाता है, एग्जैक्टली इस लाइन से पंजाब के प्रीलिम्स में रिसेंटली सवाल पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हिच ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑरोरा बोरियोलिस। ऑल्दो ये यूपीपीसीएस का सवाल है, लेकिन यूपीएससी मेंस में ऑरोरा के पूरे कॉन्सेप्ट पर सवाल पूछा जा चुका है। इवन अगर हम ब्रॉडर टॉपिक की बात करें, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, 2011 से लेके अब तक यूपीएससी में कई बार इस टॉपिक पे सवाल पूछा हुआ है। फॉर एग्जांपल 2024 में ट्रोपोस्फियर पे सवाल आया हुआ था। तो दिस टॉपिक इटसेल्फ बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल है, अब यहाँ पे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इज आयनोस्फीयर। आप याद कर लीजिए। अब इसको ना सिंपल शब्दों में समझते हैं कि होता क्या है। आप ऐसे समझिए कि सन से जब हम सोलर विंड्स की बात करते हैं तो ऐसे समझिए स्ट्रीम्स ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स अर्थ की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग है, तो यूजुअली हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस ये पार्टिकल्स जो है पोल से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। अब वहां पे ये इंटरैक्ट करते हैं विद वेरियस गैसेस, और इंटरैक्शन की वजह से ये जो कलर है हमें नजर आता है। आप ये देखेंगे कई बार आपने शब्द सुना होगा नॉर्दर्न लाइट्स, तो इसी से एसोसिएटेड है। तो दो शब्द यहाँ पे आते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए ऑरोरा बोरियोलिस और सदर्न हेमिस्फीयर के लिए ऑरोरा ऑस्ट्रालिस। तो इन शब्दों को आप जरूर याद रखें। लास्ट क्वेश्चन ये हमारी टेस्ट सीरीज में भी दिया गया है। तो लास्ट ईयर इट वाज ए न्यूज कि बेतवा रिवर ड्राई अप हो रही है और उसके कुछ कारण दिए हुए थे। तो ना ये तीनों कारण आप याद रखिएगा, तीनों ही कारण जो है आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो ना 3 कारण क्या है आप देखिए। सबसे पहले इलीगल सैंड माइनिंग, दूसरा डिफॉरेस्टेशन, तीसरा ओवर एक्सट्रैक्शन थ्रू बोरिंग्स। अब देखिए जितनी इलीगल सैंड माइनिंग होगी है ना, उतना ही रिवर का नेचुरल फ्लो जो है वेरी कर जाएगा, उसका इकोलॉजिकल बैलेंस वेरी कर जाएगा। डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि सॉइल इरोजन होगा, रिटेंशन कम होगा, जो नेचुरल वाटर रिचार्ज है उस पर भी इंपैक्ट आएगा, और ओवर एक्सट्रैक्शन भी हो रहा है वाटर का थ्रू बोरिंग्स। तो कहीं ना कहीं ये कारण माने जा रहे हैं बेतवा रिवर के ड्राई अप होने के। तो जरूर इन चीजों को याद रखें। बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करते हैं सो दैट कंटेंट कहीं ना कहीं एनरिच होता रहे। तो जैसा मैंने हमेशा कहा है कि संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक बैचेस है, जरूर इसे कंसिडर करें अपनी प्रीलिम्स प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।